छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं, उनकी पुलिस फोर्स उसे 100% पूरा करती है। और अब जहन्नुम का टिकट छांगुर के कन्वर्जन रैकेट के उस सबसे बड़े मोहरे का कटने वाला है जिसे यूपी एटीएस ने नागपुर से गिरफ्तार किया है। नाम इधू इस्लाम, काम धर्मांतरण रैकेट के लिए फंडिंग और लॉजिस्टिक्स से लेकर ब्रेन वॉश तक का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करना। अवैध धर्मांतरण गिरोह का ये वो शातिर खिलाड़ी है जो छांगुर के जेल जाने के बाद भी कन्वर्जन नेटवर्क को जिंदा रखने की कोशिश में जुटा था। लेकिन यूपी एटीएस ने धर्मांतरण रैकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए छांगुर और जलालुद्दीन के जाल को तोड़ दिया और कन्वर्जन नेटवर्क को एक और बड़ा झटका दे दिया। हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अवैध धर्मांतरण के गुनहगारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। अब यूपी एटीएस ने धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर के करीबी और फंड मैनेजर माने जा रहे इधू इस्लाम को नागपुर से गिरफ्तार कर लिया है। जांच एजेंसीज का कहना है कि छांगुर के नागपुर में पहले से मजबूत संपर्क थे, लिहाजा ये कार्रवाई बेहद सावधानी से की गई। यूपी और महाराष्ट्र एटीएस की ज्वाइंट टीम ने शनिवार तड़के ऑपरेशन कर महीनों से फरार इधू इस्लाम को नागपुर के पचपावली थाना क्षेत्र के आशीनगर से दबोच लिया। ये फरार चल रहा था और छांगुर के नेटवर्क की एक बेहद महत्वपूर्ण कड़ी था। पूरे महाराष्ट्र में छांगुर के ऑपरेशंस को देख रहा था। फंडिंग अरेंज करना, अकाउंट्स मेंटेन करना, इसी का काम था। ये एक निहायत ही महत्वपूर्ण कड़ी है छांगुर के इन्वेस्टिगेशन में और इसके इंटरोगेशन से बेहद सनसनीखेज खुलासे होंगे। नागपुर से हुई इस गिरफ्तारी ने धर्मांतरण सिंडिकेट में खलबली मचा दी, क्योंकि ये महज एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि पूरे रैकेट की कमर तोड़ने वाली कड़ी है। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है बल्कि उस गजवाए हिंद की सोच पर चोट है जिसे पालने वालों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधी चेतावनी दे चुके हैं। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की ये चेतावनी उत्तर प्रदेश पुलिस फोर्स के फॉरवर्ड एक्शन प्लान का ऐलान था। कन्वर्जन पर सीएम योगी आदित्यनाथ का जीरो टॉलरेंस का मैसेज क्लियर कट था, जिसका नतीजा छांगुर के सबसे भरोसेमंद इधू इस्लाम का गिरफ्त में आना है। जांच एजेंसीज के मुताबिक इधू इस्लाम धर्मांतरण नेटवर्क की फंडिंग और लॉजिस्टिक्स संभालने में अहम भूमिका निभा रहा था। एटीएस के मुताबिक इधू इस्लाम भारत प्रतिकार सेवा संघ नाम का संगठन चलाता है। इसने छांगुर को अवध क्षेत्र का अध्यक्ष बना रखा था और छांगुर को धर्मांतरण रैकेट चलाने में मदद करता था। छांगुर के रैकेट के लिए फंड मुहैया कराने से लेकर इधू कई और काम देखता था। यानी धर्मांतरण का पूरा रैकेट एक सिस्टम की तरह ऑपरेट किया जा रहा था। जांच एजेंसियों के मुताबिक इधुल इस्लाम सिर्फ एक मोहरा नहीं था बल्कि एक तरह से पूरे कन्वर्जन नेटवर्क का फाइनेंशियल ब्रेन था। अवैध धर्मांतरण के सिंडिकेट के लिए फंडिंग की पूरी प्लानिंग और मनी फ्लो का मैनेजमेंट, इसके साथ ही लॉजिस्टिक का इंतजाम और स्लीपर सेल के जरिए कन्वर्जन से जुड़ी हर जरूरत को पूरा करना, सब कुछ इसी के इशारों पर चला करता था। लंबे समय से फरार इधू इस्लाम के खिलाफ उत्तर प्रदेश में गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज थे। एनआईए लखनऊ कोर्ट ने इसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इसकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही थी, लेकिन वो लगातार मोबाइल बदलता रहा, ठिकाने बदलता रहा और कानून से एक कदम आगे चलता रहा। एक तरह से एटीएस के लिए वो एक चलती फिरती परछाई बन गया था, लेकिन आखिरकार उस पर शिकंजा कस चुका है।
पिछले साल यूपी एटीएस ने कई शहरों से छांगुर के कन्वर्जन गैंग से जुड़े लोगों को पकड़ा था। तब जांच के दौरान छांगुर के कन्वर्जन गैंग के फुटप्रिंट कम से कम 6 राज्यों से मिले थे। तब भी यह खुलासा हुआ था कि इस्लाम कबूलने के लिए छांगुर के टारगेट पर हिंदू और गैर मुस्लिम लड़कियां होती थीं। लालच, शादी और आर्थिक मदद का झांसा देकर इसका गिरोह धर्मांतरण करवाता था। धर्म परिवर्तन के लिए हर जाति के लड़कियों का रेट उसने फिक्स कर रखा था। धर्मांतरण के लिए ब्राह्मण, सरदार और क्षत्रिय लड़कियों का धर्मांतरण करवाने को लेकर 15 से 16 लाख रुपए दिए जाते थे। पिछड़ी जाति की लड़कियों को इस्लाम कबूलवाने पर 10 से 12 लाख रुपए का भुगतान किया जाता था। अन्य जाति की लड़कियों का कन्वर्जन कराने के बाद 8 से 10 लाख रुपए दिए जाते थे। कुछ मामलों में डरा धमकाकर भी धर्मांतरण कराने का आरोप है। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा, उसने रेट तय किए थे। यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। अब छांगुर की उसी साजिश की एक और परत उधर चुकी है। यूपी एटीएस ने धर्मांतरण गैंग के उस फाइनेंशियली ब्रेन को दबोच डाला जो छांगुर के रैकेट में पैसा डालता था, हिसाब रखता था और अवैध धर्मांतरण के पूरे खेल को जिंदा रखता था। इसी फंडिंग की वजह से यह गैंग पिछले 15 सालों से एक्टिव था। इस बात की जानकारी हुई है कि लगभग 15 वर्षों से यह गैंग वहां कार्य कर रहा था और इस दौरान इसने काफी बड़ी संख्या में धर्मांतरण कराए हैं। 15 सालों से चल रहे धर्मांतरण के सुनियोजित गिरोह के लिए कथित तौर पर विदेश से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग भी मिलने की बात सामने आई थी। फंडिंग के लिए छांगुर और जलालुद्दीन ने फर्जी संस्थानों के नाम पर 40 से ज्यादा बैंक अकाउंट खुलवाए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए, 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। एक लोग किस रूप में देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। परिस्थितियां बदली हैं तो देश से उनका वही है जो उस समय था। हां, काम का तरीका उन्होंने बदला है। लेकिन अब ईदु इस्लाम की गिरफ्तारी से छांगुर के अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट, उसकी फंडिंग, नेटवर्क और उत्तर प्रदेश में सक्रिय दूसरे लोगों के बारे में कई अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं। इसका नेटवर्क बहुत बड़ा था। बड़ा शातिर दिमाग ये इंसान है और इसकी गिरफ्तारी बहुत अहम मानी जा रही है। और पूरे रिलीजियस कन्वर्जन रैकेट का एक एक परत खुलेगी, फंडिंग की एक एक परत खुलेगी, किन किन के साथ मिलकर इसके अकाउंट्स चल रहे थे, कहां से पैसा आ रहा था, ये सब डिटेल्स वर्कआउट होंगी। एजेंसीज का मानना है कि इस गिरफ्तारी से छांगुर और जलालुद्दीन के सिंडिकेट की बची खुची कड़ियों तक पहुंचने में बड़ी मदद मिलेगी और आगे और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। यानी अब छांगुर और जलालुद्दीन के धर्मांतरण गिरोह की जड़ें खोदने की पूरी तैयारी है। छांगुर पहली सलाखों के पीछे है और अब उसका फाइनेंसर भी गिरफ्त में है। यूपी एटीएस को उम्मीद है कि ईदुल इस्लाम से पूछताछ में पूरे धर्मांतरण नेटवर्क की फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और इंटरनेट कनेक्शन का ब्लूप्रिंट सामने आ जाएगा और कुछ और चेहरे बेनकाब होंगे और छांगुर के गुनाहों का काला सच और वो दबे हुए राज सामने आएंगे जिनका पर्दाफाश होना अब तक बाकी है। ईदुल इस्लाम की गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस इस रैकेट से जुड़े और भी लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेगी ताकि देश के कई राज्यों में पहले धर्मांतरण के इस रैकेट का पूरी तरह से खात्मा किया जा सके।